औक़ात ये होता है जो मदारस में बच्चे पढ़ते हैं तो तरावी में वो कुरान सुनाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन कुरान को हिफ़्ज़ करती हैं उनको उनके लिए क्या फैसिलिटी इस्लाम फराहम करता है कि वो किस तरह कुरान को दूसरों तक सुनवा सकते हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं? जी देखें, इसमें जब औरतें हैं तो वो आपस में औरतें मिल बैठ के एक दूसरे को सुनाएं। जब कुरान एक दूसरे को सुनाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन से दौर करते हैं। जिब्रील आपको सुनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को सुनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन बैठ के फरमाते हैं कि आप कुरान सुनाएं। अब्दुल्ला बिन मसूद अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं आपको कुरान सुनाऊं जबकि कुरान आप पे नाज़िल हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दूसरों से कुरान सुनना पसंद करता हूं। तो लिहाजा अगर इस अंदाज से औरतें बैठ के, ये ज़रूरी नहीं है कि नमाज तरावी में ही कुरान पढ़ा जाए, आम फ़र्ज नमाजों में भी पढ़ा जा सकता है और वो औरतें नमाज जमात करा सकती हैं औरतों को। ऐसी सूरत में उस नमाज में कुरान पढ़ा जाए। औरतें भी अगर पर्दे के अंदर रहकर नमाज तरावी अदा कर सकती हैं तो वो औरत औरतों को नमाज तरावी पढ़ा सकती है और कुरान सुनने सुनाने का एहतमाम किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ने जो सवाल किया उसकी वसातत से मैं आम अपनी माएँ बहनें तमाम को मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत गई। औरतें बैठी हुई थीं, आपस में मशवरे कर रही थीं और यही गुफ्तगू कर रही थीं जिस तरह कि अल्लाह कुरान में भी कहता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। सहाबाए किराम भी नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये उनकी कोशिश होती है, यही जज्बा नेकियों में आगे बढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा नेकियां हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात में भी ये था कि एक औरत, जब औरतें सारी मिल बैठ के एक दूसरे से बातें करती हैं कि देखें मर्द जो है वो मैदान जिहाद में जाते हैं, वहाँ उसकी कितनी फजीलत है, शहादत लेते हैं या गाजी बन के वापस पलटते हैं, उसकी कितनी फजीलत। अगर मर्दों पर नमाज जनाजा या इसी तरह फ़र्ज कफ़ाया है नमाज जनाजा और इसी तरह मर्दों पर नमाज जुमा फ़र्ज हुई, नमाज ईदैन हुई, हज और दीगर जो बातें हैं, माल और दौलत में हर लिहाज से मर्द अफजल हैं हर लिहाज से, और ये सबकत ले जा रहे। इस तरह की जब गुफ्तगू हो रही है तो औरतों के लिए फिर इस्लाम ने कैसे या क्या पैगाम दिया है कि वो भी इन मामलात में मर्दों के बराबर नेकियां इकट्ठी करने में तो कम अज कम आगे बढ़ें। तो यही पैगाम एक औरत लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर होती हैं तो इसी तरह के सवालात करती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो देखिए कि मेरा और आपका या किसी सदर या वजीर आजम का ये पैगाम नहीं है, ये पैगाम और बशारत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि वो औरत जब आके इस तरह के सवालात करती है, गोया उसके अंदर एक तड़प है कि मैं भी नेकियां ज्यादा करूं, ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल करूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकार के कहा कि ऐ सहाबा सुन लो, ये तमाम औरतों में से बेहतरीन औरत है, सब औरतों से बेहतरीन औरत, यानी दीन सीखने की और नेकियों में आगे बढ़ने की तलब है और तड़प है कि हम भी जिहाद करें, हम भी सदका और खैरात करें, हम भी नेकियों में आगे बढ़ें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तारीफ करके फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरतों में से बेहतरीन औरत ये है और सबसे ज्यादा फहम फरासत रखने वाली ये औरत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि आप जाके बाकी सारी औरतों को ये पैगाम दे दें कि वो औरतें अगर घर में बैठकर खामंद के लिए जो वो नेकियां करता है उसके लिए मौके प्रोवाइड करें, मौके मुहैया करें, अपनी औलाद को तैयार करके उन जिहाद के कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए तैयार करें। और जब घर में बैठकर वो एक खामंद के लिए जिहाद का सामान तैयार करती हैं या घर का ख्याल रख के उसे कहती है कि आप बिला झिझक जाए, मैं वो सारा काम संभाल लूंगी, इस तरह के जब मामलात वो संभालेगी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ख्याल न करना
کہ وہ اجر جو اس کو میدان جنگ میں ملا ہے تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اس لحاظ سے اس انداز سے کام کرنے پر، یا اپنے خامد یا اپنے گھر میں جو اپنے مرد ہیں محرم ان کے لیے جو سہولیات مہیا کرتی ہیں، یا اپنی اولاد کی تیاری کرتی ہیں، اولاد کی پرورش کرتی ہیں، یا ان کے لیے کھانا پکانا تیار کر کے اس نیت سے کہ وہ جا کے جہاد کریں، وہ نماز پڑھیں، وہ ذکر و اذکار کریں، وہ حق سچ بولیں، حق کی بات کریں، حرام نہ کھائیں، اس طرح کے مواقع جو عورت گھر میں بیٹھ کر اپنے مردوں کو پرووائڈ کرتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ اجر ان کو ملے گا جو وہ مرد جہاں جہاں وہ نیک عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے اسلام ہمیں مواقع پرووائڈ کرتا ہے۔